अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये है कि नए सूबों का मुतालबा कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी जो एलाइड पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा है कि जनूबी पंजाब एक नया सूबा होना चाहिए। इस सिलसिले में रेजोल्यूशन जमा कराई जा चुकी है। करारदाद एक नेशनल असम्बली में कुछ अर्सा पहले MQM ने भी ये करारदाद जमा कराई थी और अब उम्मीद है कि हज़ारा के लिए वो भी करारदाद कल जमा करा दी जाएगी। और मीनवाइल मुस्लिम लीग नवाज़ ने 4 नए सूबों के क़याम के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई है और उस करारदाद में जिन सूबों को नया सूबा बनाने का मुतालबा किया गया है उसमें जनूबी पंजाब, भावलपुर, हज़ारा और फाटा शामिल हैं। और करारदाद में नए सूबों के क़याम के लिए आइनी तरमीम का भी मुतालबा किया गया है। और आपको मैं याद कराता चलूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नए सूबे बनाने के लिए आइन के आर्टिकल्स 239, 105, 106, 51 और 1 में तरामीम की गर्ज से बिल कौमी असम्बली में पेश किया था। और ये भी आपको बताऊं कि आइन के आर्टिकल 239/4 में दर्ज है कि जिस सूबे की हदूद में नया सूबा बनाया जाएगा उस सूबे की असम्बली नए सूबे के हक़ में करारदाद मंजूर करेगी। यानी अगर आपने पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब का सूबा बनाना है तो आपको पंजाब असम्बली से उसकी करारदाद हतमी तौर पे मंजूर करानी पड़ेगी। नए सूबों की डिबेट बहुत अरसे से हो रही है और दुनिया न्यूज़ पे सबसे पहले जब हम आपके पास ये प्रपोज़ल लेके आए थे और तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल पहले, तब ये हमारा मुतालबा था बहैसियत एक कॉर्पोरेट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के सूबों का क़याम इंतज़ामी बुनियादों पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे होना चाहिए, ना कि लिसानी बुनियादों पे या सियासी बुनियादों पे। मसलन अगर एक सूबा बना देते हैं आप और वो सूबा अपना रेवेन्यू स्ट्रीम जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकता और वो वहाँ पे रिसोर्स जनरेशन नहीं हो सकती, तो फिर और उस सूबे को अगर वफाक से ही पैसे मांगने हैं या उनसे ही किसी तरह इमदाद मांगनी है तो फिर वो सूबा जो है वो कोई इतना फ़ाल नहीं रहता। वो लोगों को एक फ़ॉल्स इनसिक्योरिटी जो है वो देता है। जेन्युइन ओनरशिप जो एक नए सूबे का मकसद है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सूबे जो है वो पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे होने चाहिए, कि जैसे अगर साउथ पंजाब में लोग नारे मार रहे हैं कि साउथ पंजाब या सराइकी सूबा होना चाहिए या जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, तो उसके बजाय पाकिस्तान में डिवीज़न के लेवल पे सूबे होने चाहिए। यानी अगर 27 डिवीज़न्स हैं तो फिर 27 सूबे होने चाहिए। और कुछ बहुत ही यानी हॉक टाइप पॉलिटिशियंस जो हैं उनका ये कहना है कि अगर 27 सूबे होंगे तो हमेशा के लिए मार्शल लॉ को आपने नामुमकिन बना देंगे अपने मुल्क में आने के लिए, जिस तरह इंडिया ने किया, क्योंकि इतने ज़्यादा वज़ीर आला किसी को भी नहीं मिलेंगे एकदम से रिप्लेस करने के लिए, और गवर्नर्स भी और वज़राए आला भी ये सारे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान खान, सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शुजात हुसैन, सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब, पाकिस्तान टुडे के एडिटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से MQM के मिनिस्टर और सीनियर रहनुमा जनाब फैसल सब्जवारी साहब। और बीच में हमने कोशिश की थी कि आज नून लीग से हमें काफ़ी लोगों को हमने रब्ता किया कि उनमें से कोई एक आए जो इस मौजू के ऊपर बात करे, लेकिन बहरहाल अगर कोई नून लीग के लीडर हमें प्रोग्राम के बीच में ज्वाइन करना चाहें तो दिस फोरम इज़ ओपन फॉर देम एज़ वेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज मैंने खुद दावत नहीं दी, उसकी वजह है कि उनकी 2 एलाइड जमातें मुस्लिम लीग काफ और MQM दोनों यहाँ पे उनकी ही तर्जुमानी कर रही हैं। इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ इमरान खान साहब से। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हो क्या रहा है कि जनूबी पंजाब को अगर आप लेते हैं तो उसमें मसाइल क्या हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप मौजूदा अगर पाकिस्तान का नक्शा देखें और अगर आप इस नक्शे के ऊपर गौर से देखेंगे तो यानी ये अंग्रेज़ के टाइम की बात है, ये सिर्फ आज की कोई इख्तरा नहीं है। 27 डिविजन्स के ऊपर पाकिस्तान जो है वो मुश्तमिल है। 27 डिविजन्स में अगर पाकिस्तान होता है तो डिविजनल लेवल पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो है वो बाकायदा बना हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाने की, तब आपको समझ आएगी, क्योंकि हमने उसको डिमार्केशन की हुई है
कि डिविजन्स कौन कौन सी हैं। जब आप इन 27 डिविजन्स पे आप इसको करते हैं मुल्क को, तो आपके पास एक अदालती निज़ाम है जो वहाँ पे मौजूद है, आपके पास एक लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है जो वहाँ पे मौजूद है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल लोकलाइज हो जाती है, आपकी रिसोर्स जनरेशन और रेवेन्यू जनरेशन जो है वो भी बिल्कुल लोकलाइज हो जाती है। और मसलन इसमें एक छोटी सी बात है कि बिजली जो है वो वफाक दे रहा है, लेकिन अगर बिजली के बिलों की कलेक्शन सूबा कर रहा हो और सूबे को उसमें से हिस्सा दिया जा रहा हो, तो हर किस्म की बिजली चोरी को यकीनी बनाया जा सकता है कि वो ना हो, और उसमें ज़िया जो है बिजली का वो भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर सूबे का अपना इंटरेस्ट आ जाएगा कि रेवेन्यूज़ पूरे जनरेट होने चाहिए और उसमें से हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए प्रोडक्टिविटी का। आपको एक एग्जांपल दूं कि डिविजन्स जो हैं, अगर पंजाब प्रोविंस में, क्योंकि आजकल पंजाब जो है वो ज़ेर बहस है, अगर पंजाब प्रोविंस में आप डिवीज़न की सतह पे करते हैं तो कुल यहाँ पे 9 डिविजन्स हैं, जिसमें रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावलपुर है। भावलपुर के मतलब आपको बताता चलूँ कि भावलपुर स्टेट भी रही है और भावलपुर का अपना वज़ीर आज़म होता था, और भावलपुर तो खैर बड़ी फाल और वाइब्रेंट किस्म की स्टेट रही है, इकनॉमिकली भी और प्रोडक्शन वाइज भी अपनी सारी उसमें। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर केपीके में आप जाते हैं, अगर आप केपीके में देखेंगे तो वहाँ पे जब आप डिविजन्स को देखते हैं तो बनती हैं मालाकंड, मर्दान, हज़ारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान। ये केपीके में एग्जिस्टिंग डिविजन्स हैं जिनको अगर चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे सूबा भी बनाया जा सकता है। इसी तरह बलूचिस्तान पे अगर आप नज़र डालते हैं तो ज़ोब, क्वेटा, सिब्बी, कल्लात, नसीराबाद और मकरान, ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं क्योंकि ये डिविजन्स हैं बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान में इसलिए भी कम है कि आप लैंड एरिया तो बलूचिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बलूचिस्तान सबसे छोटा है वहाँ पे। और सिंध में 5 डिविजन्स हैं, सक्खर है, लाड़काना है, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और कराची। ये सूबा सिंध का एक ओवरव्यू है। और हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स किस तरह से हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप साउथ पंजाब का, क्योंकि जनूबी पंजाब की बात हो रही है, साउथ पंजाब का अगर आप रेशो निकालते हैं तो साउथ पंजाब को मिल रहा है 48.5%। ये आज ये एरिया है, सॉरी ये इनका एरिया है, और 51.51% जो है पूरे पंजाब का एरिया है। लेकिन और इसमें जो ग्रोथ पॉपुलेशन है 2006 से 2010 तक, अगर आप ग्रोथ देखते हैं पंजाब के अंदर, पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं, तो पूरे पंजाब की 32% आबादी जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर रहती है, यानी 48% लैंड एरिया और 32% जो है वो जनूबी पंजाब की आबादी है। लेकिन बजट जो जनूबी पंजाब को मुख्तस किया गया है और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहा है कि 2006 में 17.7%, 2007 में 14.6% और 2008 में 16.6%, 2009 में 24.3% और 2010 में 29.2%, यानी 32% आबादी को मजमूई तौर पे 15% बजट देना, ये तो बहरहाल सरासर नाइंसाफ़ी है और ये वाकई जुल्म है जनूबी पंजाब के लोगों के साथ, उनका हक मारा जा रहा है यहाँ पे। और ये तो बजट एलोकेशन है, लेकिन 68% आबादी के लिए 74% बजट जो है वो मौजूद है वहाँ पे, और उसमें यानी सेहत की सहूलियात हैं, और 32% आबादी के लिए सेहत के अंदर जो है 26.3% सहूलियात हैं। यानी इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि सेहत, अगर आप राजनपुर में बीमार हो जाते हैं तो फिर राजनपुर में आपका इलाज नहीं होता, आपको ट्रैवल करना है वहाँ से, राजनपुर से बाहर कहीं, चाहे आप मुल्तान तक आपको मिले या मुल्तान से आगे लाहौर आना पड़ेगा, जैसे मखदूम जावेद हाशमी साहब के साथ हुआ था। अच्छा, पावर्टी लाइन जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स है कि पूरे पंजाब में गुर्बत की शरह जो है 27.7% है, जबकि जनूबी पंजाब में ये तकरीबन 43.1% से ज़्यादा है, और शरह गुर्बत जो है वो तकरीबन 16% ज़्यादा है, यानी बिलो पावर्टी लाइन जो है वह। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेरे साथ हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुबशर। मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही है, ज़रा ऊंचा बोलेंगे?
मुबशर, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे कम आ रही है, मैं दोबारा से आपको मिलाने की कोशिश करता हूँ। जी लेट्स ट्राई एंड कनेक्ट इमरान खान वंस अगेन। अगर आप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं पंजाब का, तो उसमें 32% आबादी के लिए 1837 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं पूरे जनूबी पंजाब में। 1837 इंडस्ट्रियल यूनिट इस वक्त जनूबी पंजाब में है, लेकिन बाकी पंजाब के अंदर 6712 यूनिट्स हैं। 6712 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। और हो क्या रहा है कि दावे तो बड़े हो रहे हैं, जैसे अभी वज़ीर आज़म गिलानी हो या पंजाब की हुकूमत हो कि जनूबी पंजाब में हम इतने फ़ीसद खर्च कर रहे हैं, इतनी फ़ीसद रकम मुख्तस हमने कर दी है। मैं वो गिलानी साहब का एक कारनामा दिखाता हूँ कि उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए 135 अरब का बजट जो है वो मुख्तस किया, सॉरी 35 अरब का बजट जो है वो मुख्तस किया। और ये बजट जो है पूरे जनूबी पंजाब के नाम पे था, और इसमें से मेजॉरिटी पैसा जो है सिर्फ मुल्तान पे उड़ा दिया गया। यानी जो उनके अपने हल्के थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वहां पे लगा दी गई, और जो असल जनूबी पंजाब के लोग थे, जो हकदार लोग थे इसके, वो जो है पावर्टी लाइन से बहुत नीचे रहे और इसके समरात नहीं ले सके। इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबशर, आ रही है आवाज आपको? जी बिल्कुल आ रही है। इमरान खान, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का क्या मैनिफेस्टो है फार एज न्यू प्रोविंसेस आर कंसर्न। कुछ ओवरव्यू मैंने दिया है, प्रोविंसेस में ही जो लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो उनके हकूक मारे जा रहे हैं, आपका और आपकी पार्टी का इसमें क्या मौकफ है? देखिए मुबशर, इसमें तो अब कोई शक नहीं कि एक जेन्युइन डिमांड लोगों की है और प्रोविंसेस के लिए, और जिस तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम और जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रही है आवाम की, यानी जो सेंटर से दूर हो उन बेचारों के पास जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, जो उनके जो वो राइट्स हैं, जिधर पैसा खर्च होना चाहिए वो सारा आप वो या लाहौर में खर्च होता है, और आपने भी मुल्तान की बात की। उसी तरह ये आप देखेंगे कि ये सारी डेवलपमेंट स्क्यूड है, यानी ये अनइवन सी डेवलपमेंट है, और बड़े जायज लोगों के अब आवाज है कि हमें राइट्स मिले, हमें अपना प्रोविंस मिले। लेकिन इसको जिस तरह ये कर रहे हैं ये मैलिफाइड है, यानी कि ये गिमिक्री ज्यादा है। इलेक्शन में वोटिंग इलेक्शंस देख के एक इशू ले रहे हैं चीप पॉपुलैरिटी का। इसको अगर ये सही तरह नहीं करेंगे, ये तो पेंडोरास बॉक्स है। मतलब अब आपने एक सूबा बना दिया सदर्न पंजाब, लेकिन फिर हजारा का तो बड़ा जेन्युइन आवाज है, वहां सारे हजारा के लोग कह रहे हैं हमें सूबा चाहिए। और जब आप हजारा को बनाएंगे फिर और भी आएंगे लोग बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो बड़ी जो डेवलपमेंट है ये तो सारों की आवाज है। तो मेरी जो सोच है वो ये कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अगर तो आपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, छोटे यूनिट्स बनाने हैं, और दुनिया में है, तुर्की में 50 से ऊपर सूबे हैं, जापान में 40 सूबे हैं, स्विट्जरलैंड की लाहौर की आबादी 25 कैंटन है, 26 है। तो हम छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर डिबेट करें। मेरा मतलब इसमें बड़ी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो अगर डिविजन्स हैं जो पाकिस्तान में, ये डिविजन्स एक यूनिट्स बने हुए एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके ऊपर सोचें कि अगर सूबे बनाने ही हैं तो क्या ये नहीं फीजिबल, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सोचे समझे। सिर्फ हमने इस प्रेशर में आके कि आप इलेक्शन में वोट लेनी है, ये ऐसा ही ना हो कि ऐसा पेंडोरास बॉक्स खोलें कि ये आगे मुल्क क्राइसिस में है और एक और सीरीज ऑफ क्राइसिस खड़े हो जाएं। इमरान, मेरे पास एक यहाँ पे दो सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस जो है सामने है, एक तो सिंगापुर का और एक केरला का है। मैं केरला की एग्जांपल दूंगा क्योंकि इंडिया और हमारी कंडीशंस बड़ी सिमिलर हैं, और एक ही दिन यानी आज़ादी हुई और उसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स जो किए और फ्यूडल सिस्टम को जिस तरह ख़त्म किया और अब मज़ीद सूबे बनाए। और एक तरफ हमें मसलन केरला जो है उसका बल्दियाती निज़ाम 1994 में क़याम में आया, तब से वो काम कर रहा है, और 999 में वहाँ पे यानी 1999 में विलेज पंचायत और 152 ब्लॉक पंचायत और 14 डिस्ट्रिक्ट पंचायत वहाँ पे क़याम में आई, और वो उनको लेजिटिमाइज़ किया गया और वो रूरल एरियाज़ जो हैं उनको कवर किया गया। उसके अलावा यानी उसका जो एरिया है वहाँ पे अर्बन एरिया है, उसमें 53 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और 5 कॉरपोरेशंस हैं,
और केरला का लोकल बॉडी सिस्टम तकरीबन हर शोबे में लोगों के बहबूद के लिए काम कर रहा है, जैसे हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, गरीबों के हालात की बेहतरी, सेहत और यानी एजुकेशन है। वसाइल की तकसीम मुनसिफाना है और सूबे के हर कोने में मौजूद शहरी इन सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे MQM के रहनुमा जो हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एक दफ़ा बड़ा डिटेल्ड लेक्चर दिया कि चाइना के अंदर लोकल बॉडीज़ जो है उसको उन्होंने कितना फ़ाल तरीके से इस्तेमाल किया है और वह माइनॉरिटीज़ को एम्पावर किया है उन लोकल बॉडीज़ के अंदर, मेजॉरिटीज़ को बजट्स देने पे, और उससे वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। और एक ना वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ना वहाँ पे सिलेक्शन इलेक्शंस है, ना कुछ है, लेकिन मुनसिफाना तकसीम है। क्या हम ये पंचायत और ये, क्योंकि असल तो लोगों का हसूल है ना, इंसाफ का जो मुश्किल है और कानून जो है, ये पंचायत, ये पुलिस और ये जो ओनरशिप्स हैं, ये लोकल लोगों को देते हुए हमें कुछ तकलीफ होती है? नहीं मुबशर, मैं ये तो आपने तो एक तो सूबों के छोटे यूनिट्स होने चाहिए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल होने चाहिए, इन पे डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कौन सी मतलब आपकी अगर आपकी डिविजन्स बनाएंगे तो फिर कैबिनेट्स बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, गवर्नर बनेंगे, इसके ऊपर एक नया निजाम सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपने बात की बल्दियात की, मैं आपको यकीन दिलाऊं मुबशर के जब तक हम अब एक नया बल्दियाती निजाम नहीं लेके आते, जो कोई जमहूरी गवर्नमेंट आने नहीं देती, तब तक पाकिस्तान के अंदर जो हमारे 70% आबादी रहती है देहातों में, वो बिल्कुल पीछे रह जाएगी। और दूसरी जो शहरों के अंदर भी जो शहरों की मैनेजमेंट है, ये कभी चल ही नहीं सकती। देखें, अंग्रेज के आने से पहले अगर आप स्टडी कर लें तो ये गांव का जो हमारे निजाम थे, ये पंचायतें थे या जरगे थे, ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम चल रहा था। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है। इसके ऊपर अख्तर हमीद खान साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, जो कौमेला में शुरू किया था। उन्होंने साबित किया था कि अगर आप लोगों के हाथ में इख्तियारात दे दें तो वो अपने आप एम्पावर कर दें, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठा सकते हैं। अब अंग्रेज ने आके, क्योंकि अंग्रेज का तो मकसद एक्सप्लॉयटेशन था, वो तो गुलाम यहाँ में गुलाम बना के किया था, उसने ये सारा निजाम खत्म किया। और जो मौजूदा निजाम है, हमें ये 1947 आजादी पे चेंज करना चाहिए था। अब आज भी आप सारी सियासत देख लें, थाने कचहरी की है, वो पटवारी की, थाने की, कचहरी की, और आप अभी भी देख लें कि बेचारे गरीब देहातों के अंदर ना कोई प्राइमरी स्कूल चलता है, ना बेसिक हेल्थ यूनिट चलता है, क्यों? लोगों के पास इख्तियारात ही नहीं है। अगर यही इख्तियारात आप लोगों को पहुंचा दें, जो अभी आपने करेला की बात की, ये बल्दियाती निजाम लोगों के अपने हाथ में सब कुछ, अपनी डिस्पेंसरियां चला रहे हैं, उनको थाना जुर्म नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को थाने पे इख्तियार आता है, गांव के लोगों को। अपने प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं। आप देखें एब्सेंटली स्कूल्स कैसे होते हैं, कभी आर्मी को भी भिजवा के चेक करें कि स्कूल बंद है खुले। आप लोगों को, जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अब उनको कहें कि स्कूल ऊपर आप बैठ के उनके इख्तियारात देखें, कैसे टीचर नहीं आता। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये मैं जब आपको कहता हूँ ना कि यहाँ जब तक निजाम नहीं बदलेगा, कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जो इस निजाम को चलाने की कोशिश करेगा, वो सिर्फ अपनी जात के लिए करेगा। क्योंकि अभी देखिए, सारा फंड जो है 18th अमेंडमेंट में चीफ मिनिस्टर के पास चले गए हैं। उन्होंने बजाय नीचे बल्दियाती निजाम बना के नीचे तक पहुंचा रहे, वो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवाए अभी तक, सारा कुछ अपने हाथ में रख दिया है। तो ये सिस्टम एक बिल्कुल हमें चेंज की जरूरत है। ऊपर से सेंटर से पावर जाए सूबों में। मैंने इमरान प्रॉब्लम यह है कि मैंने खुद तो नहीं स्टडी किया, लेकिन मियाँ आमिर महमूद जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक एग्जांपल दी थी, और बल्कि 2 दफ़ा दी है उन्होंने एग्जांपल ये मुझे। मैंने आई विश कि मैंने भी स्टडी किया हो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना को चलाया था एज गवर्नमेंट ऑफ मदीना, तो उनका जो सिस्टम था वो आज का मॉडर्न बल्दियाती निज़ाम के ऊपर बेस्ड था। एक्चुअली उन्होंने दिया था ये सारा के सारा निज़ाम। तो इवन बहैसियत मुसलमान हमें क्या प्रॉब्लम है बल्दियाती निज़ाम को लाने में? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो सियासी मगरमच्छ आपके बैठे हुए हैं, देखिए ना, जो बल्दियात का काम, जो बल्दियाती मसलन एक गांव का काम होना चाहिए, उनकी इलेक्टेड बॉडी, जो बल्दियाती निजाम आप कहेंगे, उनका काम होना चाहिए गली सड़कें ठीक करना, डेवलपमेंट करनी। मैं गांव में बैठा हूं, मुझे पता है मुझे किस चीज की जरूरत है। ये क्या करते हैं कि सारे आप MNA MPs को डेवलपमेंट फंड्स मिल जाते हैं। अब MNA और MP का क्या काम है डेवलपमेंट का, मुझे बताएं। उसको क्या काम है कि गली सड़कें ठीक करवाएं?
उसका तो काम कानून साजी है, वो कानून साजी करता नहीं है, डेवलपमेंट फंड लेके बैठ जाता है और फिर वो भी नहीं, अपना सबसे पहले थानेदार रखवाता है, अपना पटवारी रखवाता है और फिर जो लोगों को गुलाम बना देता है, जिसको आप फ्यूडल कल्चर कहते हैं। फ्यूडल है क्या? फ्यूडल सबसे पहले फ्यूडल लोगों को गुलाम बनाता कैसे है? थाने के जरिए। अपना तहसीलदार रखवा लिया, अपना पटवारी रखवा लिया, लोगों की जमीनें मार दी। कब्जा ग्रुप क्यों है? पटवारी सिस्टम, पटवारी के जरिए कब्जे कर लेते हैं जमीनों पे। तो जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, और वो तब होगा जब आपके पास एक ऐसे लोग आएंगे जो कि सही माने में बल्दियाती निजाम लेके आए, और सिर्फ MNAs MPs का काम सिर्फ कानून साजी होना चाहिए। अगर उनको आप डेवलपमेंट फंड्स नहीं देते, अगर वो अपने थानेदार नहीं रखते, ये इंटरफेयर नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेसी में, आप देखेंगे कि ये आएंगे नहीं। ये जो अब मौजूदा सियासतदान है, ये आएंगे नहीं। इनकी जगह पढ़े लिखे लोग आएंगे जो असल में लोगों का काम करना चाहते हैं। राइट, इमरान खान, थैंक यू वेरी मच। इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ थे। एक ब्रेक से जब आएंगे तो चौधरी शुजात हुसैन, फैसल सब्जवारी और आरिफ निजामी हमारे साथ होंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप इमरान खान की बातें सुन रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये नेशनल असेंबली में तो 2/3 मेजॉरिटी है, आपको और पीपल्स पार्टी और MQM और ANP को मिला के। मैं आपको नेशनल असेंबली की पोजीशन दिखा देता हूँ, पार्टी पोजीशन जो आपके सामने है। और अगर ये देखते हैं रिजर्व सीटों के साथ नेशनल असेंबली में, तो PPP, PMLQ, MQM, ANP, और इस पे आपके साथ यकीनी तौर पे फाटा के आज़ाद लोग भी मिल जाएंगे। तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा एक दम से आईनी तरमीम कर लें अगर इतना सिंसियर है, सीरियस है सूबा बनाने में। नहीं, जो आइन में तरीकाकार लिखा गया है उसके मुताबिक करना चाहिए। पहले सूबों में जो लिखा गया उसके मुताबिक होना चाहिए। धक्का तो नहीं देना चाहिए किसी चीज को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो अभी मैं बहस सुन रहा था आपकी इमरान खान साहब के साथ जी, तो ये सबसे पहले बात तो देखने वाली है किन बुनियादों के ऊपर ये सूबा बनाए जाएंगे। तो वो उसका तयन करना बड़ा जरूरी चीज होती है कि ये बड़ी बहस हुई इसके ऊपर कि इसको सराइकी सूबा कहा जाए, सराइकी सूबा बनाया जाए या जनूबी पंजाब की बात की जाए। तो फिर आखिर में इसी नतीजे पहुंचे कि सराइकी कहने से लसानी की बुनियाद के ऊपर समझा जाएगा और ये कौमी इबादत के बिल्कुल खिलाफ चीज है जो न की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर ये इंतजामी तौर के ऊपर ये बनाया जाए। तो चौधरी साहब, अगर मैं आपकी बात सही मान लूँ तो पंजाब का नाम भी लिसानी बुनियादों पे है, बलोचिस्तान का नाम भी लिसानी बुनियादों पे है। नहीं, वो देखो ना, एक चीज सिंध का नाम खैबर पख्तूनख्वा, इसको आगे अब कोई जाटिस्तान बना दें, कोई राजस्थान बना दें, कोई इस तरह के वो आ जाएगा, अपने जातों के ऊपर आ जाएगा। ये तो चीज इसको नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। तो इस जहाँ तक लोकल बॉडी की बात आपने की है, जी जी, लोकल बॉडी की बात की है, तो वो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब वाले जो हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट की, बाकी लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानो, सुप्रीम कोर्ट की बात मानो, तो सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कहती है कि लोकल बॉडी का इलेक्शन कराओ। वो तो बात मानते नहीं, इसलिए नहीं मानते कि वो एक्सपोज होने का डर है उन्हें। इलेक्शन से पहले हमें पता चल जाएगा कि हम किस पानी में हैं। आपके ख्याल, अगर आप सूबा पंजाब के मतलब अगर लोकल बॉडी की बात कर रही है तो परवेज साहब मेरे पास बैठे हैं, वो लोकल बॉडी से उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज ही लोकल बॉडी से किया था। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने, फिर बनते बनते आगे चेयरमैन बने, फिर मिनिस्टर बने। मैं आपको देता हूँ लोकल बॉडी के ऊपर उनकी जरूर। चौधरी परवेज अलाई साहब से भी बात करा दे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहरबानी, आपका प्रोग्राम सुन रहा था। एक तो जनूबी पंजाब के हवाले से देखें, हमारे दौर में हमने पंजाब की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फंड जो हैं ये जनूबी पंजाब में इसलिए तरक्याती कामों पे लगाए कि वो एहसास महरूमी को दूर किया जाए, और मैंने सीट भी वहीं की रखी और हम इसमें कामयाब हुए। और इसीलिए हमारे दौर में कोई सूबे का नारा नहीं लगा। तो अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फंड्स को, काम करेंगे इक्वली। लेकिन ये क्या बात है चौधरी साहब कि आपने वहाँ पे काम तो कराए, ठेके तो हुए, मसलन कार्डियक सेंटर बन गया, किडनी चाइल्ड सेंटर बन गया, लेकिन वो चल ही नहीं रहे हैं। ऐसे सेंटर बनाने का क्या फायदा जो चले ना? नहीं, हॉस्पिटल तो चल रहा है, इन्होंने पहले बंद किया। आगे सारे मंसूबे इन्होंने पहले बंद किए 6 माह के लिए, फिर पब्लिक का प्रेशर आया तो फिर इनको शुरू करने पड़े।
वो चल रहे हैं, मैं खुद भी गया था वहाँ, विजिट करके आया था, चल रहे हैं। मैंने डेंटल कॉलेज बनाया, जो चीजें नहीं थी वो हमने सब मुकम्मल की हैं वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। तो जहाँ तक बलदियाती आपने बात की है, इसमें देखें जो बलदियाती इदारे हैं ये बेस्ट सिस्टम है निचली सतह पे डे टू डे प्रॉब्लम्स को समझ के वहाँ के हालात के मुताबिक उसका हल करने के वाले से ये बेस्ट सिस्टम है और ये ठीक चल रहा था। इसमें अगर बेहतरी लाते तो लाते और इलेक्शन होने देते टाइम पे। लेकिन चौधरी साहब ये सही है जो अभी चौधरी शुजात ने कहा कि PMLN वाले खौफजदा हैं अपनी गिरती हुई साख से और इसलिए नहीं करवा रही है? ये पता क्या, ये असल में बलदियाती इदारों को ये अपने जो नून के हमारी हैं उनको नवाजने के लिए वहाँ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगवाए हुए हैं और वो फंड जो है अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर रहे बल्कि जाया कर रहे हैं। और आप खुद इस बात का अंदाजा करें कि हमारे दौर में दोनों सिस्टम्स को हमने बड़े आसान तरीके से इसलिए चलाया कि बलदियाती इदारों के अंदर भी हमने काफी कानून के अंदर तब्दीलियां की और उनको और ज्यादा बाख्तियार किया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने हदूद में रह के काम किया। तो हम दोनों सिस्टम को अच्छे तरीके से चला रहे थे और इस निज़ाम को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, इसमें बेहतरी लाने की जरूरत थी। कोई निज़ाम तो चलने तो दे, हम कह देते हैं जी कि बस सारा कुछ ही खत्म कर दें। हमारे में जो सबसे बड़ा नक्स है कि हम एक एक्सट्रीम पे दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और वहाँ के रिजल्ट्स नहीं देखते। और यहाँ जो खुद साख्ता खादमे आला साहब हैं, इन्होंने तो ये पक्का इरादा किया हुआ था जितने हमारे काम थे, जितने उस वक्त चाहे वो कानून साजी हुई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई, चाहे IT का काम हुआ, एक दफा रोका उन्होंने ताकि लोग भूल जाए और फिर अपने नाम की तख्ती लगा के दोबारा शुरू कर दें। ये इन्होंने काम किया है। आप इनका एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, आप देखें ये जो रिजल्ट्स पूरे नहीं दे सके तो बच्चों ने खुदकशी की। और लैपटॉप अगर देखें, इनकी दानिश का अंदाजा लगाएं, इनकी अकल का अंदाजा लगाएं, क्या ये हल है तालीम को आम करने का कि आप लैपटॉप लेके बाजार से वो आप बांटना शुरू कर दें, बजाय इसके कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, गरीबों के बच्चे, उनको स्कूलों में भिजवाने का इंतजाम करें। राइट चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। चौधरी परवेज रही थे और चौधरी शुजात हुसैन। आरिफ साहब, ये सियासी नारा है कि इंतजामी बुनियादों पे वाकई आपके ख्याल में हुकूमत सिंसियर है? देखिए, ये बात ये कि ये एक जैसे इमरान खान साहब ने कहा, ये एक इलेक्शन के वक्त पे एक बात उठाई गई है, सरायकी सूबा, यहाँ से बात शुरू हुई, फिर PMLN ने समझा कि ये उनके लिए तो एक ऐसी सिचुएशन पीपल्स पार्टी ने क्रिएट कर दी, वहाँ 48 सीटें नेशनल असेंबली की और ये बड़ी कलीदी जो है ये एरिया है इस लिहाज से कि जो पंजाब में जिसने अक्सरियत हासिल करनी है उसको पंजाब के अंदर सरायकी सूबे में या उस एरिया में साउथ ऑफ पंजाब में अक्सरियत हासिल हो तो तभी वो फेडरल गवर्नमेंट में भी हुकूमत बनाएगा, सीटें वहाँ। इस बिना पे फिर ये जरदारी साहब ने कहा कि जी जो यूज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ हो रहा है जो कुछ, वो भी सरायकी सूबे की नज़र है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसको एक सियासी नारा बना दिया गया। अब उन्होंने करारदाद जमा कराई है PMLN ने और 4 इमरान खान साहब ने ठीक कहा, आपने कहा कि जितनी डिवीजन हैं उनमें भी बना दी। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी में यूनिटी, यानी कि जितना मुतफर्रिक होगा उतनी यूनिटी होगी। हमने तो नारा लगाया था ना पाकिस्तान में जो कि जी इस्लाम के नाम पे बना है तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन वो तो 1 यूनिट बनाई तो हमने देख लिया कि आधे मुल्क से हाथ खो दिया। तो असूली तौर पे तो इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन ये इसको इलेक्शन स्लोगनरिंग का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इस पर कोई पार्लियामेंट्री कमीशन बल्कि कमीशन बनाना चाहिए जो इसका संजीदगी से जायज़ा ले, उसके बाद ये अगली असम्बली पे छोड़ा जाए। जहाँ तक ये जनूबी पंजाब की एहसास महरूमी का आपने जो अदाद शुमार दिए, देखें जनूबी पंजाब के अब भी वज़ीर आज़म मौजूद हैं, उन्होंने मुल्तान पे लगा दिया सारा कुछ। उससे पहले मुस्तफ़ा खर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के, 14 वज़ीर आला और गवर्नर रहे हैं जनूबी पंजाब के, सदर भी रहे हैं, सदर रहे हैं। तो ये नहीं है कि इनको रिप्रेजेंटेशन 60 मिनिस्टर्स। अब आप बलूचिस्तान की मिसाल लें, बलूचिस्तान में जितने रिसोर्सेज दिए जाते हैं, बलूचिस्तान पैकेज, ये वो जो उनके वहाँ की जो लीडरशिप है, सरदार हैं या जो मेंबर हैं, वहाँ अपोजिशन का एक मेंबर है, वो खा पी जाते हैं। अब बात यह है कि अगर आरिफ साहब मैं लाहौर में बैठ के फैसला करूं कि कराची में ये होना चाहिए तो कराची वालों का मुझे ज़रूरत का पता ही नहीं है, ये तो कराची वाला ही कोई बताएगा ना कि वहाँ की क्या ज़रूरत है। बुनियाद पे तो ठीक है कि मुल्तान का आदमी जो है मुल्तान में उसका काम हो जाए,
लेकिन आप देखिए कि आया ये सारे इकनॉमिकली फीजिबल हैं, आया ये सियासी तौर पर फीजिबल है। अब कराची यानी मसलन- एक नए सूबे अब को कराची का इकोनॉमिकली सूबा वायबल जो होना है, चाहिए। MQM का मुतालबा जिनापुर का भी है, वो भी पहलू आपको देखना एमक्यूएम ने पड़ेगा। तो कभी जनापुर का मुतालबा नहीं किया, लेकिन कभी भी नहीं किया। ये तो वो खैर है, हमेशा कहते रहे हमारे ऊपर एलिगेशन है। उर्दू स्पीकिंग जो है वो नहीं, अपना एक वो मुद्दा तो अपना चलता है। मुझे मेरा तो कहने का मकसद ये है I- कि ये पेंडोरास बॉक्स है, हाँ। इसको इस वक्त ना ही खोला जाए तो बेहतर और है। मैं- और PMLN जो है उनका मसला ये बन गया है कि अब देखिए खुद, अब आपने सूबों के जो रिसोर्सेज की बात की, चौधरी साहब ने भी जिक्र किया, बात यह है कि ये लैपटॉप्स बांटना और ये अब जो रिसोर्सेज मिले 18th अमेंडमेंट के, वो आप इस तरह बेदरग उड़ा दें। लेकिन चौधरी साहब कहते हैं कि उनके दौर में दूध की नहरें बह रही थी, ये बात ठीक होगी, लेकिन एक मुशर्रफ साहब का साया था ऊपर, आराम से बैठे हुए थे। राइट, मैं आता हूँ इस पे। कर रहे थे, अब मामला मुख्तलिफ है। फैसल सब्जारी साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे कि ये मुझे समझ नहीं आती कि कायदे आजम का पाकिस्तान तोड़ के फिर आप जिनापुर बनाना चाहिए, ये अकल को नहीं लगती बात। बस ये इस प्रोपेगेंडे की आप असर देखिए कि आरिफ निज़ामी साहब जैसा जगियत और मतलब इल्म रखने वाला सहाफ़ी भी जो है वो ISPR की तमाम तरदीदों और हमारी वाशगाफ अल्फाज में 12 तरदीद के बावजूद जो है आज तक वो ब्रिगेडियर इम्तियाज ने की थी तरदीद। बशीर भाई नहीं, ब्रिगेडियर इम्तियाज ने तो बाद में की ना। ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने जब ये 92 में कहा तो ISPR ने 2 दिन के बाद तरदीद की थी। लेकिन जो बात है, हमारे यहाँ की कहावत है कि जनाब खबर इतनी बड़ी और तरदीद एक कॉलम की। मैं आता हूँ, फैसल तो सब्जारी ये हमारे अफसोस साथ बात हैं, है। आरिफ निजामी साहब भी हमारे साथ हैं। विल कम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। फैसल सब्जारी साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि अगर MQM वाकई सिंसियर है साउथ पंजाब को एक सूबे में बनाने के लिए, तो सिंध असेंबली में क्यों नहीं ये करारदाद आप लोग पास कर लेते? पीपल्स पार्टी और आपकी यानी मेजॉरिटी है वहां पे, कि साउथ पंजाब को कम से कम उसके पानी का हक तो मिले जो सिंध में जा रहा है। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। मुझे भाई बात ये है कि ये जो आपने इशू आपने बैकफुट पे कर दिया मुझे ये शेर पढ़ के। खैर वो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन जो है ना, वो उसको भी देखने की ज़रूरत है। मैं कल ही हैदराबाद गया था हमारे यूथ डेवलपमेंट के 1-2 प्रोजेक्ट्स में, और दरिया सिंध में लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन है। उसको यकीनन बैठ के पानी की तकसीम को देखना चाहिए। बाज़ लोगों की राय होगी कि साउथ पंजाब का हक मारा जा रहा है, बहुत सारे गर्मियों में पानी होगा सर, सर्दियों में क्रिकेट ही होती है। और दरिया रावी में भी क्रिकेट दरिया खेलते रावी लोग। में तो इस वक्त अपना क्रिकेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊंच नीच हो गई है वहां पे। वो छोड़े ना, सर्दियों में ऐसा ही होता है कि सर्दी या गर्मी सूरत हाल जो है ना पानी की। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन जो है ना, वो ये है, एक राय ये है। जो बात आपने यहाँ पर की है सूबों वाली, और इसको मुख्तलिफ लोग लेकर भी आ रहे हैं। देखें, हमारी नीयत होनी क्या चाहिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट चौधरी शुजात साहब के सामने रेज़ किया, लसानियत की बुनियाद पर, जिसको ज़बान की बुनियाद पर कहा जाता है। नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि एक मजबूत पाकिस्तान हो। हमने एक तजर्बा करके देख लिया, 1 यूनिट बना दिया, 1 यूनिट तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया। सारे तजर्बात हमने करके देख लिए। 4 वफाकी इकाइयाँ, हमने अपना सोशल स्टडीज़ का जो करिकुलम है उसको टारनिश कर दिया। डॉक्टर्ड किस्म का हमने करिकुलम पढ़ाया कि जना 1940 में करारदाद लाहौर में ये लिखा था, लिखा कुछ और था। तो अब ज़रूरत इस बात की, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात मुंतकिल करें। मुझे अच्छी तरह याद है कई बरस पहले आप किसी और चैनल पर होते थे और आपने यही सवाल मुझसे किया था सूबों के हवाले से, और हमने उस वक्त भी यही मेंटेन किया था कि तावख्ते के आप नए फेडरेटिंग यूनिट्स की बात करें, नए प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात करें, आप जब तक वसाइल और इख्तियारात नहीं देंगे तो या मौजूदा सूबे हों या आने वाले 36 सूबे हों, नहीं चल पाएगा। मुझे सिर्फ ये बताएं, हाँ या ना में, क्या MQM इन प्रिंसिपल मजीद सूबों के हक में है? बेशक। एक्सेलेंट। depends on the legitimate फेयर और ना, justified फेयर ना। आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों की बात हो रही है, बाय द वे, लिसानी की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे। दुरुस्त। ओके, वेरी क्विकली, क्योंकि मेरा लास्ट सवाल है। शहबाज शरीफ के अपने क्लेम्स हैं और परवेज इलाही साहब के अपने क्लेम्स हैं, दोनों में से बेहतर वजीर आला कौन है? देखिए जी, पहले तो शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे वज़ीर आला थे पिछले दौर में, लेकिन अब इतनी पंजाब में परफॉर्मेंस जो है मौजूदा हुकूमत की ख़राब हुई
कि पंजाब जो एक सरप्लस प्रोविंस था, और ये जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मशहूर थे शहबाज शरीफ साहब, अब कुछ इस अंदाज से मामला हुए कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो कि बेचारे कहते थे कि आई एम स्टेपिंग इनटू बिग शूज़, इनके मुकाबले में अच्छे लगने लग पड़े। जाइंट। यस, एब्सोल्युटली। दूसरे, लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँगा कि ये चौधरी शुजात साहब ने कहा कि पंजाब में बलदियाती इंतखाब नहीं कराते, तो बाकी सूबों में बलदियाती इंतखाबात कराने में क्या अमर माने, ये करवा दें बाकी सूबों में, इससे क्या रजा, उसके बाद इलेक्शन कराएं, पंजाब भी मजबूर हो जाएगा। आरिफ निज़ामी साहब आपका शुक्रिया, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, इमरान खान और फैसल सब्ज़वारी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कहूँगा कि वंस अगेन सूबे यकीनन ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा, यानी एज़ मच एज़ 27 प्रोविंसेस तक हम जा सकते हैं जो डिवीज़न लेवल पे अगर उसको करें, क्योंकि इंतज़ामी बुनियादों पे होने चाहिए। लेकिन अगर सूबों को लिसानी बुनियादों पे कायम किया गया तो मज़ीद एथनिक पोलराइजेशन जो है वो होने का डर है, और वो किसी के भी मफाद में नहीं है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।